वो है हमारा सेंट्स एंड स्विंडलर्स। ठीक है ना। अब जैसे हमने कल वाला जो टॉपिक था वो हमारा जो था वो गॉड वर्सेस सॉरी, हाँ, गॉड वर्सेस गॉड था, कि जो गॉड और देवता में क्या फर्क है और हमें किस कैसे और किस तरह से हमको पूछना चाहिए। मे बी आप नुपुर जी आपने कल की क्लास में नहीं देखी थी ना, चलो कोई नहीं। इसके अंदर चार संप्रदाय मैंने इसमें बताया था। एक जी। हमारा होता है शिव संप्रदाय, दूसरा होता है हमारा ब्रह्मा संप्रदाय, देन वी हैव रुद्र मीन शिव संप्रदाय, एंड द फोर्थ वन इज कुमार संप्रदाय। तो इन्हीं चार में अकॉर्डिंगली ये चार अभी इस सेशन के लिए आपको ये चार संप्रदाय पता होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेटेड है। तो ये चार संप्रदाय होते हैं। ये सारे संप्रदाय कौन क्या है? जो कृष्ण जी है, जो बेसिकली वी कॉल देम भगवान। कल हमारी ईशा जी ने क्वेश्चन किया था कि भी कृष्ण जी अवतार हैं। तो वो बट मैंने वो बात क्लियर करी थी, कृष्ण जी इज अवतारी। राइट। तो कृष्ण जी जो है वो अवतारी है, वो अवतार नहीं है। कृष्ण जी ऐसा है कि भी वो पूर्ण आपका कहो कि भी पूर्ण वो अपने पूर्ण रूप में आए थे। बाकी जो है वो अपूर्ण मीन्स इनकम्प्लीट उनका अवतार रहा है। मीन्स कुछ एक आधी क्वालिटी उसके अंदर उनमें क्या था, वो एक्सेल करती थी। लेकिन जो कृष्ण अवतार उनका हुआ था वो उसके अंदर वो पूर्ण अवतार था, मतलब कि उनके अंदर सिक्स ऑपुलेंसेस, ठीक है, वो पूरे उसके अंदर मी परफेक्ट सारे 100% सारे क्वालिटीज उसके अंदर थी। तो वो पूर्ण अवतार था। और भगवान जो होता है वो हमारे जैसे कृष्ण जी ही है, और जो उनके भक्त हैं वो चार संप्रदाय। तो ये सारे हमारे कौन है? ब्रह्मा जी, कुमार, श्री, श्री संप्रदाय, श्री मीन्स लक्ष्मी जी वगैरह, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज कौन सा मैंने छोड़ दिया, रुद्र, ठीक है ना, शिव जी। ये सारे कौन है? ये कृष्ण जी के ही भक्त हैं। तो इन्होंने ही ये संप्रदाय स्टार्ट किए और आगे उनके डिसिपल्स हुए, ठीक है ना। तो गुरु शिष्य के डिसिपल इस परंपरा को फॉलो करते करते आज तक ये संप्रदाय ये क्या सिखाते हैं हमको? भक्ति करना सिखाते हैं, कि हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है। और भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या कुछ ये सब करना नहीं है कि भी हम जोत जगा रहे हैं, हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी वो यज्ञ वगैरह ये सब कर रहे हैं, ये सब नहीं होता भक्ति में। भक्ति का मतलब है उनके साथ रिलेशन को दोबारा से री एस्टैब्लिश करना। वो जो प्यार वाला कनेक्ट है वो उसको रीस्टैब्लिश करना। तो भक्ति ये होती है कि हमें फिर से, और ये ऐसी भक्ति है जैसे जो कि एक मदर और सन के रिलेशन से भी ज्यादा प्योर, जहां पे गिव एंड टेक है ही नहीं। और अगर भगवान कुछ देना भी चाहते हैं ना तो भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं होता। उनकी डिजायर्स, उनको बस एक चीज चाहिए होती है कि हम उनका भगवान का नाम ले सके, उनकी हम भक्ति कर सके, उनकी सेवा कर सके, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये होती है भक्ति, ये होता है सच्चा भक्त। ठीक है ना। आज इसी से रिलेटेड है सेंट्स एंड स्विंडलर्स। आपको मालूम है सेंट्स और सेंट्स कौन होते हैं? जो साधु होते हैं, साधु। और सेंट साधु का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जिसने आपके गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहनी है, पीले कपड़े पूरा वो पहना है, ठीक है ना, हाथ में जाप माला कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो वही साधु है। अपेरेंस, आउटर अपेरेंस कहना साधु कहलाना नहीं। कि कोई कोई होता है कि भी, अब स्विंडलर्स मीन ठग। अब कोई कोई होते हैं कि पैसे ठगने के लिए बाहर से तो पूरे साधु लुक में है, मगर वो क्या है? आपको ठगने के लिए आए हैं। तो हमें बाहर के अपेरेंस को नहीं देखना कि वो उसने क्या कपड़े पहने हैं, कि बड़ा सा टीका लगाया हुआ है, ठीक है ना, रज लगाई हुई है और पीले कपड़े पहने, नहीं, ऐसा नहीं है। सेंट वो भी हो सकता है जिसने एक नॉर्मल आपका पैंट शर्ट पहनी हुई है, कुछ ऐसा तिलक माला कुछ नहीं पहना, बट
वो भगवान का भक्त हो सकता है, बहुत अच्छा भक्त हो सकता है, बहुत प्रिय हो सकता है उनका। तो आप अब हम पहचानेंगे कैसे उन्हें? मेन ये है कि हम एक साधु और ठग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करें। तो इसके उससे पहले हमको कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। हम्म, ये भागवतम का 11th कैंटो का ये हमारा श्लोक है। निर्देमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभ नभस्त्वतेरितम पुमान भावब्धिम न तरेत स आत्महा। इसका क्या मतलब है कि जो ह्यूमन बॉडी हमें हमें ये जो ह्यूमन बॉडी मिली है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हमारे अच्छे कर्मों की वजह से। आपको सबको मालूम है कि 84 लाख 84 लाख स्पीशीज होते हैं। हम उन सब में से निकले होते हैं। और हम एक चीज, हम हमें नहीं पता, हम शायद एक सांप हो सकते हैं, एक शेर, हम एक पेड़ की फॉर्म में भी पैदा हुए होंगे, हम एक चींटी की तरह भी पैदा, हम एक पक्षी की तरह भी पैदा हुए होंगे। तो इन 84 लाख में के अपने कर्मों को भुगत के हमें ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी मिली है। अब इस बॉडी का हम फायदा कैसे, अब हमें ये बॉडी मिली है, और ये बॉडी मिलनी मीन्स बहुत ज्यादा आपके लिए प्रीशियस है। तो इसका हम फायदा कैसे उठाएंगे? इसका फायदा हम उठा सकते हैं जब हम अपनी इस बॉडी को एक प्रॉपर, जैसे शास्त्रों में लिखा है वैसे रह के, एक हमारे स्पिरिचुअल मास्टर जो हमें सिखा सके कि भगवान कौन है, हमारी लाइफ का मोटिव क्या है, हम हमें अपनी लाइफ को जीना, क्या क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीजें समझा सके। प्लस और हमारे ऊपर भगवान का क्या है, हमारे हमारे पास भगवान का क्या है, सॉरी, हेल्प, ठीक है ना। हम ये कहें कि भी हेल्प है उनकी, ठीक है ना। तो उनके इंस्ट्रक्शन जो वेदों के थ्रू, वेदों के हेल्प से हमें वो इंस्ट्रक्शंस हमको मिले हुए हैं कि हमें कैसे रहना है, हमारी लाइफ का मोटिव क्या है। ये एक तरह से है कि अगर हमको, जैसे हमने मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर ढूंढ लिया और हमें अगर भगवान की भी फेवरेबल हेल्प मिली, ठीक है, तो इसका मतलब, इसका ऐसा है कि जैसे आप एक ओशन में बोट में बैठे हो, ठीक है ना। अब आपको अगर विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको उस जिस साइड विंड चल रही है आपको उस साइड जाना है, तो आपको कितनी मेहनत लगेगी, कि जो चप्पू होता है और होता है उससे करने आपकी कितनी मेहनत लगेगी, राइट। तो उसी तरह अब फेवरेबल का मतलब क्या है कि आपको, आपने जिस साइड जाना है और उसी विंड आपको पुश कर रही है। तो स्पिरिचुअल मास्टर और गॉड हेड, ठीक है ना, सुप्रीम, ठीक है ना, वो हमें क्या करता है, वो हमें पुश करता है ताकि हम चप्पू अगर चला रहे हैं, हमें, हम अपने डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य पे भी पहुंचे, और हमारी बहुत ज्यादा मेहनत भी ना लगे। क्योंकि हमको देखो, हम हमारी हमारा मोटिव क्या होता है, हम क्या सोच करते हैं, हमें कहीं पे जाना है, यार कोई हमें ले जाएगा, अगर हम कोई नई जगह जा रहे हैं, हम करते हैं ना, यार कोई डायरेक्शन बता दे, कोई मैप बनाकर दे दे, या फिर कोई हमारे साथ चल रहे, तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा, कोई साथ चले, हमें तो बस उसके साथ बैठना होगा, और बस उसके साथ चल के और फिर वहां पे जहां पे हमें जाना है वो हमें पहुंचा देगा, उतार देगा। तो स्पिरिचुअल मास्टर यही करता है, वो आपको अपने साथ बिठाता है, अपनी नाव में बिठाएगा, अपनी बोट में बिठाएगा, कि चलो आओ, मैं तुम्हें ले जाता हूं तुम्हारे लक्ष्य पे, तुम्हारे डेस्टिनेशन पे। ये कितना इजी हो जाएगा ना, अगर आपको लाइफ में अगर ऐसे हर चीजें मिले, आपका कोई मोटिव है कि भी आपने सपोजिंगली कहीं पे
कुछ आपने मोटिव बनाया हुआ है, जैसे सपोजिंगली लेट्स से कि आपने एक कंपनी में एक पोजीशन पे रहना है, ठीक है, एक पोजीशन है, जैसे आपको मैनेजर की पोजीशन का मोटिव है। अब आपको कहा भी यार मुझे कितनी मेहनत करेगी, रात पूरी दिन रात मेहनत करी, बट अब एक कलीग आया, उसने कहा कि कोई नहीं, तेरा आधा काम मैं करता हूँ और आधा काम तू कर, ठीक है ना, इस तरह यहाँ ये प्रेजेंटेशन है, तो ये चीजें हैं, तू बस तूने ये मैं बनाकर देता हूँ, तू बस बोल दियो। इजी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा आपका मोटिव? हो जाएगा ना। तो यही चीज हमारे स्पिरिचुअल मास्टर और भगवान के दिए गए गए इंस्ट्रक्शंस यही काम करते हैं। तो अगर हम देखें, तो जो वैदिक और अगर मॉडर्न एजुकेशन में देखें, मॉडर्न एजुकेशन में आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो उसमें क्या है कि हम जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चे जाते हैं, पढ़ा, चलो भाई, या तो हमने रट्टा लगा लिया, ठीक है ना, या तो हमने उसको चलो फॉर द टाइम भी याद कर लिया, लेकिन फिर हम आफ्टर सम टाइम, कि अगर हम एक दो क्लास आगे चले गए, अगर मैं आज आपसे कुछ पूछूं कि भी टेंथ में हमने ये चीज पढ़ा था, कार्बन कंपाउंड के बारे में पूछा था, पढ़ा है क्या, आप में से कोई बता पाएगा क्या? हमने पढ़ा तो है, क्या हम, क्या आप में से कोई बता पाएगा कार्बन कंपाउंड क्या होता है? या फिर चलो डायमंड की प्रॉपर्टीज हमने टेंथ में पढ़ी है, क्या आप में से कोई बता पाएगा डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या है? नहीं बता सकते, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन यही है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, पेपर दिया, मार्क्स मिले, और फिर इवन तो हम नेक्स्ट क्लास में जैसे प्रमोट हुए और हम सब कुछ भूल जाते हैं लास्ट, इसलिए हमको बार बार टीचर्स क्या करती हैं कि भी पहले कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं बुक में जो आपको रिवीजन कराया जाता है, कि भी क्योंकि हम सब भूल जाते हैं, है ना, यही चीज होती है ना। तो यही बात होती है कि मॉडर्न एजुकेशन वो एक बिजनेस है। टीचर्स भी आती है, उनको मालूम है कि भी ये मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, ठीक है ना, मैंने बस जाना है, ये करिकुलम मिला हुआ है, ये चीज मैंने करनी है, चलो भी। अब बच्चों को अच्छी तरह समझ में आया है नहीं आया है कोई मतलब नहीं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, चलो, और अगर किसी कहीं और उनको मिले कि भी हाँ मेरी यहाँ पे अच्छी सैलरी मुझे मिल रही है, मुझे ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये जॉब छोड़ के मैं इसमें चली जाती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही होगी। दिस इज ऑल बिजनेस, ठीक है ना। बट वैदिक एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट। वहां पर, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडर्न एजुकेशन में जो टीचर और जो स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो भी बहुत ही प्रोफेशनल और वो पर्सनल कनेक्ट नहीं होता। बट वैदिक एजुकेशन में उस टाइम क्या होता था कि बच्चे क्या होते थे, पर्सनल कनेक्शन होता था और अपने गुरुओं के साथ रहते थे। गुरु जो बोलते थे उनकी बात मानते थे, उन और गुरु भी पूरा ध्यान रखते थे कि भी ये जो मेरा स्टूडेंट है ये इस चीज में वीक है, मुझे इसको इसकी इस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे वो उनके पसीने छूट जाएंगे, बट वो करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट इसमें एक्सेल होए। ये पर्सनल कनेक्ट होता है। तो वैदिक एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न एजुकेशन। वो आपको राइट डायरेक्शन देंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको आपकी क्वालिटीज, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है उससे आपको आपको पहचान कराएंगे आपकी, कि ये तुम्हारे में अच्छा है, तो फिर इस चीज को, उस चीज को बढ़ावा देंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये वैदिक एजुकेशन में ये होता है। और जैसे आज के टाइम में क्या होता है, आजकल तो टीचर डरते हैं, वो डांट नहीं सकते, क्योंकि उनको मालूम है अगर मैंने डांटा या मारा बच्चे को तो मेरे ऊपर केस हो सकता है, बच्चों के पेरेंट्स आके मुझे ही बोलेंगे, मुझे ही सॉरी बोलना पड़ेगा। बट वैदिक एजुकेशन में नहीं, नहीं होता। उन्होंने अपने पेरेंट्स ने अपने बच्चे को अपने गुरु के अंडर दे दिया, अब गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी वो कैसे
अपने स्टूडेंट को ठीक मीन्स बिल्कुल परफेक्ट बनाकर वो उनको अपने गुरुकुल से निकालेंगे, ठीक है ना। एक अच्छा इंसान और एक जो उनके अंदर क्वालिटी, अगर उनके उसके अंदर अच्छी एक क्षत्रिय या फिर शास्त्रों की क्वालिटी, माइंड बहुत शार्प है तो वो उनको शास्त्र अच्छी तरह पढ़ाएंगे। अगर कोई क्षत्रिय है तो उनको उसके स्किल में अच्छा कराएंगे। तो उनका मोटिव ये होता है। तो इसीलिए गुरु बहुत जरूरी है आज के टाइम में भी हमें। यहाँ से पहुंच गुरु जाना। गुरु बहुत जरूरी है। अब जैसे अब ये सामने आपके सामने ये श्लोक है, ठीक है। केशवम पतितम दृष्टा द्रोण हर्ष मुपादयत कौरवा सर्वे रुदंती हा हा केशव केशव। आप अगर इसका मतलब आप बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। वैसे तो नीचे यहाँ पे अगर देखा जाए जो लिखा हुआ है उसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, सीइंग द फॉलन केशव द पांडव्स वर फिल्ड विद ecstasy, ऑल द कौरव्स वर क्राइंग, ओ केशव ओ केशव। इसका मतलब आप बता सकते हैं नुपुर जी, आप बता सकते हैं इसका मतलब। नो मैम। नहीं बता सकते ना, है ना। और अगर हम देखें तो केशव, केशव पतितम मीन्स फॉल डाउन, ठीक है ना ये सब। बट इसका मतलब ये नहीं है। इसका एक्चुअली मतलब है ऑन सीइंग द कैडेवर फॉलन इन द वाटर। कैडेवर मतलब कि मांस का टुकड़ा। द फिश वर एक्साटिक, ठीक है ना, इट वाज फीस्ट टू देम, whereas the wolves were lamenting as they could not get a bite of the dead body in the water। इसका मतलब ये है। संस्कृत हमें आती है, ठीक है, संस्कृत हम पढ़ पा रहे हैं, बट उसका मतलब हमें नहीं पता। क्योंकि क्या होता है कि भी अगर आपका, मैंने आपको अब ये चीज दी है, इसमें एक्चुअल मीनिंग लिखा है, ठीक है, बट इसके अगर हम डीप मीनिंग में भी जाएं तो बहुत मतलब बनते हैं। अब उसको हेल्प उसके लिए हेल्प आपको कौन करेगा, आपके माँ, आपके गुरु हेल्प करेंगे। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर विल हेल्प यू, ठीक है ना, कि एक्चुअली में इसका क्या मतलब है और ये आपकी लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है। अब जैसे गीता है, गीता में सारे श्लोक सबके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, बट उसका ट्रांसलेट पढ़ा हमने, बट अब ये हमारे से एप्लीकेबल हो रहा है और हम इसको कैसे समझें और क्या क्या चीज क्या कैसे ये हमें कैसे समझ में आएगा। तो वो हमें हमारे गुरु ही समझा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका डीप मीनिंग क्या है, और ये आप इसको कैसे अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हो, प्रैक्टिकली आप इसको फॉलो कैसे कर सकते हो। तो वो हमें गुरु ही समझा सकते हैं। क्योंकि संस्कृत पढ़ना, आपने संस्कृत पढ़ ली, सीख ली, संस्कृत सीख ली, बट आपने बोल लिया, श्लोक भी बोल लिया, सारा कुछ बोले, बट उसका एसेंस, द एसेंस ऑफ द श्लोक, ऑफ द वर्ड, एक एक वर्ड, देखिए एक छोटा सा श्लोक उसके बहुत डीप और बहुत लंबे मीनिंग हो सकते हैं, और वो मतलब आपको गुरु ही समझा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए एक होता है कि भेड़ चाल में चलना, ठीक है ना, फेथ ऑन द बेसिस ऑफ क्राउड, की भी एक ने बोला। आजकल जैसे अगर हम देखें यूट्यूबर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कभी उनको वो पे उनको मिल रहा है कि जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा, उनको जो कंपनी है वो उनको क्या करती है, पे करते हैं कि आप अब हमारे इस प्रोडक्ट को या इस चीज को आप प्रमोट करो। तो वो क्या करेंगे, चाहे उनका प्रोडक्ट या कुछ भी बेकार हो, ठीक है ना, लेकिन अब उनको तो पैसे मिले हैं, अब वो क्या करेंगे कि उसकी बड़ाइयां करेंगे। अब वो बढ़ाएंगे, अच्छा ये तो इन्फ्लुएंसर, इसने तो बड़ाई करी, इसने तो, इसका मतलब ये चीज अच्छी है, तो हम क्या करते हैं भेड़ चाल की तरह वो चीज यूज करने या फिर उसी के
उसको फॉलो करने लग जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये ब्लाइंड फेथ है। क्या हमें ब्लाइंड फेथ पे चलना चाहिए कि एक्चुअल जो हमारा, जैसे ब्लाइंड फेथ या जेन्युइन फेथ, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें, कि बेवकूफों की तरह एक भेड़ चाल में चल पड़ो तुम, ठीक है ना, ये करें। या फिर हम उसको, दूसरा हमारा है कि भी ब्लाइंड की भी बहुत सारे, अगर जो लोगों ने बोला है वो चीज बोली है तो चलो भाई उसी के अकॉर्डिंगली चलो, क्या उस तरह। या फिर जेन्युइन फेथ की भी हम एक असली, अब जैसे गुरु हैं, ठीक है ना, अब उनको पहचानना भी बहुत मुश्किल है और उनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। अब वो कैसे करेंगे? अब जैसे ये श्लोक है कि हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए गुरु को। तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्ठातम, भ्रमण भ्रमण युप क्षमा क्षयम। ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम, अब यहां पर आप देखें तो शाब्दे परे, यहाँ पे शाब्दे परे इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द एक्चुअल रियल गुरु। शाब्दे का यहाँ पे मतलब है शब्द, शब्द मतलब शास्त्र, परे मतलब संसार से परे, मीन्स वो इंसान या वो गुरु, ठीक है ना, जो जो शास्त्रों को, ठीक है ना, शास्त्रों को, शास्त्रों का अच्छा ज्ञात हो उनको, ठीक है ना, नॉलेज हो, और जो मटीरियलिस्टिक जो सब चीजें हैं उनसे क्या है, अब उनकी लाइफ में उसका मतलब नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है ना, कि उनसे संसार से परे हो गए हैं। उनको कुछ भी, चाहे कोई रिलेशन है कुछ भी है, उन सब से क्या हो गए, वो अलग हुए। वो उनको रिस्पेक्ट करते, क्या कैसे रिस्पेक्ट करते हैं कि भी जैसे मेरे अंदर एक परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है, तो मेरे जैसे मेरे लिए भगवान इंपॉर्टेंट, वैसे आप भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अंदर भी वही परमात्मा है। ये चीज जो, ऐसी क्वालिटीज जो एक गुरु में हो, वो एक्चुअली असली गुरु है। ठीक है ना, जिसने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है शास्त्रों के लिए और भगवान के लिए। अपनी लाइफ डेडिकेट की हुई है शास्त्र और आध्यात्मिक लाइफ, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट की हुई है। वही हमारे, वही एक असली गुरु है। तो तो गुरु का मेन पर्पस क्या होता है? गुरु इज नॉट फॉर क्योरिंग डिजीज। अब आप देखोगे कि कितने एड हुए, कितने सारे, जैसे हम अगर एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक पेशेंट है, ठीक है ना, हम अगर जैसे मेरे कोई नोन है, ठीक है, मेरे लव्ड वन है, वो बीमार है, मैं क्या करूंगी, मैं एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सारा कुछ नेचुरोपैथी वगैरह सब ट्राई करूंगी मैं, ठीक है ना, बट वो ठीक नहीं हो रहे। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन, यार मैं क्या करूं क्या करूं, मेरे ये तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, या मेरी प्रॉब्लम है, मेरी तो प्रॉब्लम ही नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूंगी? किसी ने मुझे बोला कि ना ऐसे ऐसे बाबा हैं, वो ऐसे जैसे झाड़ फूक या फिर ये ऐसे भस्म देते हैं, ठीक है ना, तो वो तुम्हारा रोग, जो बीमारी है वो दूर कर देते हैं। कहते हैं ना कि भी एक टूटे हुए को एक छोटे से तिनके का सहारा ही बहुत बड़ा सहारा होता है। तो मेरे, मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ। अब मेरे को मुझे लगता है शायद अब अगर वो सब लोग इतने जा रहे हैं और कितने लोग कह रहे हैं कि मैं ठीक हो गया, तो ठीक है मैं भी चलती हूँ, मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, मैं जाऊंगी। वो क्या करेंगे, कहेंगे कि भी, और आपने पढ़ा जैसे बंगाली बाबा है, ये है, आप अगर आपकी लाइफ में दुख है, पर्सनल या फिर फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको ठीक कर देंगे, इतनी फीस लगेगी। तो ये जो फीस जो करते हैं, ये इनका क्या है, इनका बिजनेस है। दे आर नॉट एक्चुअल गुरु। वो आपको ठगने के लिए ही बैठे हुए हैं। ये तो
चांस की, या फिर कोई ऐसे आप कहो कि भी वो आप ठीक, कोई ठीक हो गया या कुछ है, या फिर आपकी कोई दवाई है जिसने काम कर कर दी। बट अदरवाइज ये सारे कौन होते हैं, ये बंगाली बाबा वगैरह, ये सब बेसिकली कौन होते हैं, ये सारे आपको ठगने के लिए ही होते हैं। तो इसीलिए गुरु बेसिकली वही है जो आपकी डिजीज को क्योर करने के लिए नहीं है, आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बैठे हुए, वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए है, उन ताकि आप इस पाथ में आगे जा सको। ठीक है ना। और जेन्युइन पर्सन से और कौन है उसके बारे में भी, और जो गुरु है उनके बारे में भी आपको पूछना चाहिए कि वो किस संप्रदाय के, अब जैसे मैंने आपको ये शुरू में आपको 4 संप्रदाय बताए, ठीक है ना, वो कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते, उनके गुरु कौन थे, वो क्या फॉलो करते हैं, आपको उन सब के बारे में भी, ऐसे मैं ये नहीं कह रही आप ब्लाइंडली फेथ करो कि भी उनको, मैंने बोला है कि भी ये गुरु है तो आप उनको फॉलो करो, नहीं। हमको उनके बारे में भी, वो किसको फॉलो कर रहे हैं, उनकी वो कितना जानते हैं, उन वो किस तरह, आप वो इंक्वायरी करो, और फिर आप देखो कि भी क्या ये जो संप्रदाय चल रहे क्या उसी में ही चल रहे हैं, और उनका वो कैसे लाइफ देखो। एक लीडर तभी बन सकता है जब वो चीजें जो प्रिंसिपल्स बता रहा है वो खुद भी फॉलो, अब जैसे मैं अगर आपको कुछ बोल रही हूँ और मैं उस चीज को फॉलो नहीं करती, तो मैं एक गुरु नहीं हुई, सॉरी गुरु तो मैं नहीं बोलूंगी, वो गलत मेरे लिए बिल्कुल वो हो गया, मैं एक लीडर नहीं होंगी आपकी, क्योंकि जो मैं आपको बोल रही हूँ करने को और वो मैं ही फॉलो नहीं कर रही, तो मैं फिर एक ठग हो गई, मैं एक लीडर नहीं बनी, मैं एक ठग हो गई कि भी मैं तो भाई अपने मस्ती से मजे से रह रही हूँ, लेकिन तुमको आप सबको बोल रही हूँ कि भी आप सब ये चीज फॉलो करो, तो ये गलत है। तो आप भी इंक्वायरी करो कि ये जो है ये क्या, किस संप्रदाय से है, कैसे फॉलो करते हैं, क्या चीज करते हैं, इनका लाइफ का मोटिव क्या है, ये सब चीजें फॉलो पूछो, इंक्वायरी करो, देन ओनली फॉलो हिम। तो ये आज की क्लास यही तक थी। तो यही चीज होती है कि भी हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही हमें पता चलता है कि कौन कौन ठग है और कौन एक्चुअली बोनाफाइड गुरु है, मास्टर है, जिनको हर एक चीज का ज्ञान हो, जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की हुई है कि लालच के लिए, अपने लालच के लिए या अपने ग्रोथ के लिए नहीं, कि हमारा भला, लोगों का भला हो सके, कि वो भक्ति में आ सके, तो ऐसों को ही हमको अपना गुरु या फिर उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी बातें फॉलो करनी चाहिए। ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करिए, ब्लाइंडली कुछ भी करने को मैं नहीं बोल रही कोई भी, और वो बिल्कुल गलत है कि भेड़ चाल में हमने नहीं चलना। पूरा आप देखिए, पूछिए, सारा कुछ उनके बारे में देखिए, फिर आप फॉलो करिए, देन ओनली हमें पता चलता है क्या वो, जैसे ये मैंने आपको बताया कि जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की हुई है शास्त्रों को, भगवान को, ठीक है ना, और जो मटेरियलिस्टिक डिजायर इन सब से वो परे हो चुके हैं, ही इज द एक्चुअल गुरु। ठीक है ना। कोई क्वेश्चन, कोई से कुछ क्वेरी, या फिर मेरे को जो चीज समझ में ना आई हो। आज का टॉपिक थोड़ा छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था। कुछ नहीं है अमिता जी, नुपुर जी, कोई क्वेश्चन नहीं है कि पीस से रिलेटेड या फिर वैसे ही। नहीं। चलिए ठीक है, अगर नहीं है तो अच्छी अच्छी बात है, और अगर कोई कोई क्वेश्चन वैसे ही बाद में आता है, ओके अमिता जी। तो कोई क्वेश्चन है माइंड में तो आप पूछ लीजिएगा, बाद में नेक्स्ट सेशन में भी पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स डू वन थिंग, हम फिर अपना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमिता जी। अ, हम अपना यही करते हैं, चैंटिंग करते हैं अपनी, ठीक है ना, मेडिटेशन करते हैं।
तो क्या हो गया? ठीक है ना, हम फिर मेडिटेशन करते हैं और फिर आज कोई कोई करेगा? अमिता जी, नुपुर जी, आप में से कोई करेगा आज? हम्म। नुपुर जी, आज आप करोगे? अमिता जी, आप करोगे? चलिए ठीक। आप फिर अपना माइक वो कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है ना। मैं पहले मैं ये प्रणाम मंत्र बोलती हूँ, फिर वो शुरू करेंगे, ठीक है ना। ओके मैम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाँ जी, अमिता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे रामा थैंक यू अमिता जी, थैंक यू हरे सो रामा रामा मच। रामा हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो आवाज चली गई थी एक्चुअली, मुझे नहीं पता था आप कर रहे हो, सॉरी।
नहीं नहीं मैम, आपके मैम कंप्लीट कंटिन्यू करूँ क्या मैम? हाँ जी आप करिए, हाँ जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण लगा कृष्ण कि ठीक है, हमको लगा कि हरे राम हरे। अभी ओके मैम। मैम आई होप एक्चुअली आपको अच्छा कॉल आ लगा गया होगा। था। आई एम हाँ सो जी। सॉरी मैम, बीच में कॉल आ गया था। नहीं नहीं कोई नहीं। आपको ये आपने जैसे अब किया है, आपको अच्छा लगा होगा करते हुए। हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा। तो वही चीज, तो फिर आप प्लीज आप सब ये चीज करिएगा भी, इसको कंटिन्यू रखिए कि जो हमारा मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ये चीज करनी बहुत जरूरी है। आप बहुत टाइम बाद में आए हो और आप शुरू क्लासेस में आप आए हो है ना। मैम पता है नहीं क्या, वो मैं न्यू सिटी में हूँ, देहरादून में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ ना मैम, तो मैं यहाँ पे अच्छा अभी शिफ्टिंग प्रोसेस चल रहा है, अभी भी मैं सेटल नहीं हो पाई, होटल में हूँ आज। है। कोई नहीं, आप अब रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह है ना, तो फिर वो ओके। आप देख लीजिएगा। जी अगर जी नहीं है लिंक आपके पास तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो बाकी ओके वही है मैम। कि क्लास आप सेशन आप देखें, और कोई कोई चीज है कहीं हेल्प की आपको है, हेल्प चाहिए, तो हम सब यहाँ पर हैं आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। तो मैम। आज की क्लास हम यहीं पे ही फिनिश करते हैं। अगर कोई भी चीज आपसे आपको पूछनी हो तो आप ऑफलाइन भी आप पूछ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट सेशन में होगा तो आप नेक्स्ट सेशन में भी आप पूछ सकते हैं मेरे से या फिर भावना जी से, ठीक है ना। तो फिर आप किसी से भी बिल्कुल आप मैम। पूछ सकते हैं। एंड यस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। ओके मैम, राधे राधे, थैंक यू। राधे राधे जी, राधे राधे।